मतलब कि आप ये मतलब कि जहाँ तक आपने मुझे बताया कि इलॉन मस्क ने ट्विटर को खुद डिस्ट्रॉय किया। शायद ऑलरेडी 100 बिलियन रीच कर चुके हैं, तो अगर उनका प्लान है कि 1 बिलियन के बाद हम एड वाला सीन शुरू करेंगे तो डेफिनेटली कंपनीज वही जाने वाली है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ द कोजी कॉर्नर पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट उमैर और मेरे साथ है मेरे को होस्ट हरम नदीम। हरम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। ये एक हर बात मैं आपको क्या कह के था क्यों कि थोड़ा ऊंची बोल लो। हरम, क्या हाल है आपका? मैं ठीक है, आप सुनाएं। हरम, क्या हाल है आपका? चलो। जोश नहीं नजर आ रहा। तो गाइस, आज जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा एंटरटेनिंग नहीं है। यार आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी इंटरटेनिंग जंग के बारे में जो सोशल मीडिया पे चल रही है, जिसका नाम है एलॉन वर्सेस जिंगरबर्गर ज़करबर्ग। ज़करबर्ग, या आप कह लो कि मेटा वर्सेस एलॉन या मेटा वर्सेस ट्विटर। थ्रेड्स। अच्छा, वैसे ये जिंगर बर्गर वाला मैंने बोलना था। देखिए, ये कंटेंट चोरी किया ये मैंने। मैंने सोचा हुआ था मैं बोलूंगा जिंगर कंटेंट बर्गर। चोरी का पकड़ने के दिमाग में घुस कैसे निकाल देते हैं हाँ, कंटेंट। वेरी गुड। हाँ जी। तो थ्रेड्स जो है वो रिसेंटली लॉन्च हुई है लास्ट वीक में। थ्रेड्स के बारे में थोड़ी बात करने से पहले हम थोड़ा ना ज़रा एलॉन के बारे में ना थोड़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम थ्रेड्स की तरफ आएंगे और हम थोड़ी सी ना वो मार्क जकरबर्ग की भी स्ट्रेटेजी जो है वो डिस्कस करेंगे, बेसिकली हाउ ही इज टेकिंग ऑल दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो हरम साहब, एलॉन भाई साहब जो है वो उन्होंने रिसेंटली कुछ महीने हो गए ट्विटर को परचेज मतलब खरीदा है अराउंड 44-46 बिलियन डॉलर्स का। तो व्हाट यू थिंक अबाउट के मतलब उसकी जो फील्ड है अगर उसको देखा जाए, इज इनटू कार्स एंड इनटू मतलब उसकी जो कंपनीज है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। मैं सही। तो आपको क्या लगता है कि व्हाई ही गेट इनटू दिस? जहाँ तक आपकी बात है कि इलॉन मस्क ने क्यों परचेज किया ट्विटर को, जहाँ तक मुझे लगता है कि पहले से उसकी दो कंपनीज थी, टेस्ला और एक स्पेस एक्स, ठीक है ना। अगर हम उसका थोड़ा सा बैक ऑफ द टाइम जाए तो जिस तरह स्पेस एक्स फेलियर के फेल हुई, तो हम सबको ही पता है कि उसने अपने कितने ज़्यादा मतलब कि तकरीबन अपनी सारी इनकम ही स्पेस एक्स के ऊपर लगा दी, लेकिन मेरे लिए थर्ड टाइम वो सक्सेसफुल हुई जाके। लेकिन उसके बाद फिर टेस्ला मेरे लिए सबसे वर्ल्ड वाइड पॉपुलर कार में और सबसे सक्सेसफुल जो है ना एक इको व्हीकल्स में कार्स। व्हीकल्स में आती हैं, ठीक है ना। तो उसके मुझे लगता है कि वो हो सकता है उसको ये हो कि जैसे ना कि चैट जीपीटी थी, लेकिन उसके पीछे भी इलॉन मस्क का हाथ था। एक 2018 में जो था उसने थोड़ा सा से स्टेप बैक हो गया था, लेकिन चैट जीपीटी को इंट्रोड्यूस कराने में ठीक है ना वो इलॉन मस्क का एक बहुत बड़ा आप ये कह लें हाथ है। तो मेरे ख्याल से इस वजह से हो सकता है उसने ये सोचा हो कि यार थोड़ा सा इस चीज़ को एक्सपेंड करें, ठीक है ना, जिसकी वजह से उसने एक ट्विटर भी एक जो है वो परचेज किया। अच्छा, मतलब कहने का आपका मकसद ये है कि अगर आपके मतलब चीज़ें आपकी ठीक ठाक चल रही हैं, एलॉन की हम बात करते हैं, तो उसने मतलब एक कोड कर लिया कि यार इसको भी देखते हैं, मैनेज करते लेकिन ना इलॉन मस्क के हाथ में क्रिप्टो करेंसी, हैं ठीक है ना। समहाउ। सम और देखें ना, वो अगर इलॉन मस्क जैसे ही खरीदता है तो रेट डाउन हो जाता है, और जैसे ही इसके ऊपर हम डिटेल बात बात करेंगे करेंगे एक पॉडकास्ट में। तो उसके मतलब कि बहुत पावरफुल एक समझ लें कि एक बंदा है, तो वो इंटरनेट पे कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। तो हो सकता है कि अपनी एक पावर हो सकता है बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि मेरा नहीं हाल के उसने अगर ट्विटर परचेज किया तो वो पैसों के लिए किया, ठीक है ना। उसके ट्विटर परचेज करने के पीछे उसके कोई ना कोई रीज़न होगा सही है। कि किस वजह से उसने इसको परचेज किया है। ठीक है, खैर यहाँ पर मैं एक काउंटर आर्गुमेंट दूंगा। आपने जो बात की कि ट्विटर परचेज करने के पीछे उसका कोई पैसों का नहीं होगा, उसको मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा। वो एक बहुत बड़ी रीज़न है थ्रेड का आना, उसके इस थ्रेड, तो उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। लेकिन पहले मैं थोड़ी बैक थोड़ा पीछे हम चले जाते हैं ट्विटर परचेज करने से पहले। सीन ये था कि एलॉन ने कहीं कह दिया था कि मैं ट्विटर परचेज कर सकता हूँ, बट उसका कोई मूड नहीं था ट्विटर परचेज करने का। और ट्विटर बहुत देर से देख रहा था कि कोई ऐसा बड़ा बंदा मिल जाए जो कंपनी एक्वायर कर ले, क्योंकि वो ट्विटर का सीन ये कि ट्विटर पैसे कहाँ से कमा रहा है, सिर्फ एड के रेवेन्यू से, एलॉन के आने से पहले तक। ठीक है, उसका मतलब अगर कोई ट्विटर के ऊपर एड लगा रहा है, वही ट्विटर का तरीका है पैसे कमाने का।
तो ट्विटर का था कि कोई उसको एक्वायर कर ले, कोई बड़ा बंदा। उन्होंने जकरबर्ग को भी अप्रोच किया, बट उस जकरबर्ग इज ऑलरेडी रनिंग फेसबुक और इंस्टाग्राम, और अब तो वो काफ़ी चीज़ें मेटावर्स वगैरह में घुसा हुआ है। खैर, तो फिर फाइनली इसके साथ जो एलॉन के साथ इनकी डील वगैरह होनी शुरू हुई। एलॉन ने अराउंड 45-46 बिलियन डॉलर्स अपने पास से नहीं लगाए, ठीक है, उसने लोन लिए, उसके बाद उसने इन्वेस्टर्स उठाए, और फिर कुछ शेयर्स उसने अपने टेस्ला के भी बेचे। वो सारा मिला मिलू के उसने वो ट्विटर जो है वो अक्वायर किया। एलॉन का जो सीन ये था, जो आपने कहा कि उसने हो सकता है पैसों के लिए नहीं किया, बेसिकली उसने किया ही इसलिए था कि इसको पैसों की तरफ लेके आया जाए, कि किसी तरीके के साथ ट्विटर से पैसे कमाए जाए। अच्छा, इसके बाद मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आई थिंक के देखिए, मेटा जो था बिलोंग्स टू जकरबर्ग, ठीक है, तो हो सकता है कि उसने ट्विटर से परचेज किया, कहीं ना कहीं जकरबर्ग को थोड़ा बहुत कंपटीशन देने के लिए, क्योंकि पंगा तो उसका जकरबर्ग से हमेशा से रहा है, शुरू से रहा है। तो अगर आप अपने किसी कंपेटिटर को देखते हो कि यार ये कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि आप देखो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और जितनी भी बड़े हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, वो है अंडर जकरबर्ग के। तो हो सकता है कि एलॉन मस्क ये चाहता हो कि यार कोई मेरा भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो मेरे अंडर हो, जिसके जो कम्पीट कर सकता हो जकरबर्ग के जितने भी प्लेटफॉर्म है उनसे, चीजें कंट्रोल में आ सके। कंट्रोल में आ सके, क्योंकि ट्विटर इज मोर लाइक अ वेरी ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म। मतलब अगर मैं पर्सनली कोई न्यूज़ कंफर्म करने जाऊंगा ना, तो मैं ट्विटर पे जाऊंगा, मैं फेसबुक पे कभी भी नहीं जाऊंगा। फेसबुक इज फुल ऑफ फेक एंड जंक न्यूज़, स्पैम, etc वगैरह। मतलब फेसबुक इज डेड यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। फेसबुक पे अब सिर्फ वो ऑनलाइन मार्केटिंग, शॉपिंग, ये चीज़ ही रह गई है। वैसे उसको एज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वो डेड हो चुका हुआ है मेरी नज़र में। तो हाँ, वापस आते हैं पैसों वाली बात पे। पहले जकरबर्ग ने लॉन्च किया सब्सक्रिप्शन कि जी $8 दे, आपका ब्लू टिक लग जाएगा। कोई भी है, आपके फॉलोअर्स हैं, बेसिकली होता क्या है कि जो पॉपुलर होता है उसके साथ ब्लू टिक होता है, मतलब उसके एक वेरीफाइड अकाउंट होता है। और ट्विटर बहुत ऑथेंटिक इस लिहाज से है क्योंकि पॉलिटिशियंस बोलो, बड़े स्पोर्ट्समैन बोलो, कुछ भी बोलो, वो मेनली उन्होंने अगर कोई अपनी बात शेयर करनी होती है तो द राइट वे इज द ट्विटर, वो ट्विटर पे ट्वीट करते हैं। बट इस चीज के आने के बाद कि कोई भी टिक ले सकता है, वो थोड़ी चीजें खराब होने लग गई। जहाँ तक नहीं, मैंने सुना था कि अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज के इंस्टाग्राम पे भी अब ये चीज आ गई है, तो कोई भी इंस्टाग्राम पे आ गई है, फेसबुक पे आ गई है। अच्छा, अब इस चीज के बारे में बात करेंगे कि मार्क जकरबर्ग की जो स्ट्रेटजी है ना, वो किस तरह कॉपी कैट है, ठीक है। उसके बारे में हम थोड़ा सा बाद में बात करते हैं, पहले ट्विटर को थोड़ा कवर कर लेते हैं। तो पहले तो काफ़ी लोगों ने ना इसको क्रिटिसाइज किया कि यार मतलब क्या हो रहा है। एक बड़ी फेमस ट्वीट हुई थी अमेरिकन किसी पॉलिटिशियन ने, फीमेल पॉलिटिशियन थी, उसने की थी कि उसने बताया इसके अगेंस्ट ट्वीट की, जिसके ऊपर लॉन का जो रिप्लाई आया था, उसने कहा था थैंक यू फॉर योर ओपिनियन, नाउ पे $8। ठीक है, मतलब जितने भी वेरीफाइड ऑलरेडी अकाउंट्स है वो भी पे कर रहे हैं, और अगर कोई करना चाहता है तो वो भी कर रहे हैं। अब उसमें दो चीज़ों का फर्क आ जाता है। अगर आप पे करके जो वेरिफिकेशन ले रहे हो, तो वेरिफिकेशन के बाद जब क्लिक करते हो तो वो बताता है कि इसने ली हुई है, ये ऑटोमेटिक नहीं हुआ हुआ। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। पहले एक ना ट्विटर में ना एक बड़ी मज़े की चीज़ होती थी, आप अगर एंड्रॉयड फ़ोन से ट्वीट कर रहे हो तो लिखा आता था ट्वीटेड फ्रॉम एंड्रॉयड, कुछ इस तरह करके। और अगर आप आईफोन से करते हो तो वो आईफोन लिखा आता था। तो लोग उसको ना बड़ा एक, जिसे कहते हैं ना, शो मारने के लिए वो चीज़ बड़ी यूज़ करती थी। एलॉन ने आके वो रिमूव की, लोगों ने उसको बड़ा क्रिटिसाइज किया, ठीक है। फिर एलॉन ने एक और चीज़ की कि अगर आप ट्वीट करते हो ना, अब आपकी कोई किसी ने ट्वीट देखी है लेकिन उसने कोई लाइक कमेंट कुछ भी नहीं किया, आपको वो भी पता चल जाएगा, ठीक है। इंप्रेशंस कितने आ रहे हैं, इसको इंप्रेशंस कहते हैं, ठीक है। अब वो भी लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि यार ये क्या सीन है, मतलब लोगों को लग रहा है यार 300 बंदा मेरी ट्वीट से गुजर रहा है, एक लाइक भी नहीं आ रहा। तो वो भी बड़ा चीज़ें हुई। उसके बाद मतलब इस तरह ट्विटर में काफ़ी चेंजेस आई ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स, जो इतनी लोगों को पसंद नहीं। कई दफ़ा कई जगहों पे लोगों को लगा यार ट्विटर की ना वो वाइब रही नहीं है, जो पहले एक बड़ा ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म हुआ करता था ना, वैसी फील आई नहीं है। 1 जुलाई को एक वाकया हुआ। वो वाकया ये हुआ कि ट्विटर ने, लोग नॉर्मल डे एज ट्विटर यूज़ कर रहे हैं, ट्वीट्स आनी बंद हो गई। लिखा आ रहा था रेट लिमिट एक्सीडेड या रेट लिमिट रीच्ड, ठीक है, ठीक है।
लोगों को लगा कि शायद कोई ट्विटर में ना कोई एरर आ गया, कोई बग आ गया। अच्छा। तो उसके काफी देर बाद एलॉन भैया ने ट्वीट किया कि आपको ट्वीट्स शो नहीं होंगी, आपको सिर्फ दिन में 600 ट्वीट्स शो होंगी लोगों की। अगर आप ज्यादा देखना चाहते हैं तो आपको पे करना पड़ेगा। ओके। और अगर आपने पे किया हुआ है तो आपको 6000 ट्वीट्स शो होंगी। हम्म। तो पाकिस्तान में तो मतलब मैं जितना ट्विटर यूज करता था ना, बड़ा ही रोला ही डाल गया कि यार ये क्या कर दिया, मजा ही नहीं आ रहा। थोड़ी देर ट्विटर यूज किया, आप कुछ शो ही नहीं हो रहा। ये अपॉर्चुनिटी आई थिंक मार्क जकरबर्ग को काफी पहले नजर आ गई थी कि गड़बड़ें शुरू हो गई हुई हैं, वी नीड समथिंग ऑन द अदर साइड। मैंने कि जहाँ तक आपने मुझे बताया कि एलॉन मस्क ने ट्विटर को खुद डिस्ट्रॉय किया। जहाँ तक बात है वो ब्लू टिक की जो आपने बात की, ठीक है ना, तो मुझे लगता है कि एलॉन मस्क वांटेड टू गेन अटेंशन ऑफ द पीपल के। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को भी पता चले कि यार ट्विटर पे ब्लू टिक आ सकता है, ठीक है ना, तो एज अ यूजर, ठीक है ना, तो मुझे होगा कि यार आई शुड गो एंड थोड़ा सा हो जाएगा कि यार ब्लू टिक आ रहा है, ठीक है ना, खुशी अंदर से होती है। लेकिन इंस्टाग्राम के ब्लू टिक के लिए पता नहीं कितने लोग कितनी देर से ट्राई करते आ रहे थे, या ट्विटर के ऊपर तो वो एक समझ कि वो यूजर्स को एक यूजर्स के एक अटेंशन गेन करना चाहता है कि यार, लेकिन अब वो उसका नेगेटिव इफेक्ट आ गया। अच्छा, उसका एक बड़ा फनी नेगेटिव इफेक्ट ये है कि एलॉन मस्क का अपना किसी ने फेक अकाउंट बनाया हुआ है और उसने टिक लिया हुआ है। और मतलब ये इतना कोई, अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो इट इज अराउंड 35-36,000 पर ईयर। और अगर आपने मंथली बेस पे लेना है तो इट इज अराउंड 3100-3200, मतलब 3200 इज सोशल मीडिया पे स्पेंड करना जस्ट फॉर द टिक इज वे टू मच। बट जाहिर है जिनका काम ही है, फॉर लाइक पॉलिटिशियंस हैं या जितने बड़े यूट्यूबर्स हैं उनके लिए मेरा नहीं यार कि इतनी देर से ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए 3000 देना कोई इतनी बड़ी बात है। मैं कुछ ऐसे यूट्यूबर्स को जानता हूं जो पॉडकास्टर्स हैं, बेसिकली उनके चैनल बहुत बहुत बड़े हैं, बट यूट्यूब ट्विटर के ऊपर टिक नहीं था तो उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाया। ऐसे लोगों के लिए तो समझ आती है, ठीक है, बट मोस्टली क्या होता है कि इसकी वजह से ना वो फेक न्यूज वाला बड़ा, आपको तो पता है एशिया, स्पेशली एशिया की मेंटेलिटी ये है कि व्हाट्सएप में कोई चीज आनी है, वेरीफाई नहीं करनी है, उसको सच मान लेना है और वो उसको फैला देना है या आगे जो है वो भेज देना। तो सीन ये हुआ कि फिर जो है वो मार्क जकरबर्ग साहब ने अचानक से जो है वो थ्रेड को लॉन्च कर दिया। और थ्रेड जो है वो ट्विटर का अल्टरनेटिव बोल लो, कॉपी कैट है, काइंड ऑफ सेम सब कुछ है, सब कुछ वैसे ही कर सकते हैं, माइनर सी चीज़ों का फर्क है। ऑब्वियसली थ्रेड अभी बिल्कुल न्यू है, वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेगा। अच्छा, यूजर्स की जहाँ तक बात है तो थ्रेड ने जो है वो रिकॉर्ड बना लिया है 5 दिनों के अंदर 100 मिलियन यूजर्स। आपका क्या ख्याल है कि यहाँ पे जो जकरबर्ग की स्ट्रैटेजी है ये वाली, मतलब ट्विटर की तरह का एक ऐप बना के ट्विटर की को गिराना, ये मतलब कैसा रहेगा? यार इसके ऊपर जो मेरे उसी वक्त दिमाग में चीज है कि वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड है, ठीक है ना, कि उसने एक ऐसी जगह से ऑडियंस लिया है कि जहाँ पे यार उसने टू द पॉइंट वहाँ पे ऐसा इतनी परफेक्ट टाइमिंग पे किया कि ठीक है ना। अब जब लोगों को लगा कि यार ये इसके अंदर थोड़ा पुराने ट्विटर वाली टच है, ठीक है ना, ठीक है ना, एक तो यहाँ से फायदा हुआ, ठीक है, दूसरा उसको फायदा हुआ इंस्टाग्राम से। इंस्टाग्राम से आपने बिल्कुल ठीक बात, बहुत बड़ा फायदा हुआ इंस्टाग्राम से, क्योंकि उसमें एक चीज बता दें आपको, थ्रेड का अकाउंट इंस्टाग्राम वाले अकाउंट है, आप अलग से थ्रेड का कोई अकाउंट ही बना सकते हैं, आपने वही यूज करना है। तो इसका मतलब कि कितने परसेंट इंस्टाग्राम यूजर थ्रेड पे आए होंगे। अब अगर ट्विटर और इंस्टाग्राम को कंपेयर किया जाए, ट्विटर के यूजर्स बिलियंस में है और इंस्टाग्राम के एक्टिव यूजर बिलियंस में है, ठीक है, अराउंड 2 बिलियन एक्टिव यूजर है। उस हिसाब से देखा जाए तो थ्रेड बहुत ग्रो कर सकता है। देखिए वो मैंने पहले बात की कि उसको एक्सपोर्ट है इंस्टाग्राम की, ठीक है ना। उसके बाद फिर जो मुझे थ्रेड के अंदर एक अच्छी चीज लगी, ठीक है ना, वो ये कि जब भी आप अपना अकाउंट बनाते हो तो जो ऊपर नंबर नहीं आता, अगर मुझे लगता है कि वो ये एक और स्ट्रेटेजी ऑडियंस की अटेंशन करने के लिए, ठीक है ना। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल हर किसी को यार मेरा स्टार्टिंग नंबर, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मेरी बात करूँ तो आई वाज लाइक यार जब मैंने अपना बनाया तो मेरा कुछ थाउजेंड्स, मेरे लैक्स में था, ठीक है ना। तो मैं देख रहा था यार कि मेरे दोस्तों का मेरे बाद होना चाहिए, है ना, कि यार मेरा कितने पे आ रही है। मैंने वो तो फिर मुझे बाद में बताया ना कि मैंने पहले से कर लिया हुआ था और आपका शायद 20,000 कुछ है, तो बल्कि जिसके ऊपर मुझे बड़ा अफसोस भी था कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया। अच्छा, मुझे नहीं, मैं बताता हूँ हुआ क्या। बेसिकली मैं एक वीडियो देख रहा, यूट्यूबर वीडियो नहीं देख रहा, ट्विटर यूज कर रहा था, उसने ट्वीट किया हुआ कि एक ऐप आ रही है थ्रेड के नाम से,
जो एंड्रॉयड के ऊपर शो नहीं हो रही, आईफोन के ऐप स्टोर में शो हो रही है। मैंने पहले मुझे नहीं पता लगा कि थ्रेड है क्या बेसिकली। मैंने सोचा थ्रेड इंस्टाग्राम कलर मिलते जुलते हैं, चेक करता हूँ। मैंने चेक किया, मैंने साइन अप कर दिया कि ऐप जैसे ही आए मेरे फ़ोन में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाए। सही है। ठीक है। अच्छा, मैंने उसके इमेजेस देखने शुरू किए ना, जो स्क्रीनशॉट्स ऐप के रिलेटेड, तो मुझे ना थोड़ा आइडिया हो गया कि यार ये तो ट्विटर की तरह ऐप, मतलब ट्विटर का माइंड में नहीं आया मेरे माइंड में ये कि ये इंस्टाग्राम है लेकिन टेक्स्ट वाला इंस्टाग्राम है, कि इसमें आप टेक्स्ट डाल रहे हो। बेसिकली इंस्टाग्राम में आप क्या है, इमेजेस रील्स वगैरह शेयर कर रहे हो, लेकिन ये मोर लाइक का टेक्स्ट है। मेरे माइंड में ये चल रहा था, मुझे नहीं आइडिया नहीं, मतलब मेरे माइंड ने ना वो चीज क्लिक नहीं की कि ये इतना बड़ा ट्विटर का अल्टरनेटिव लॉन्च होने वाला है। तो मेरे लिए एक सिंपल लाइक थ्रेड है यार, मतलब कोई नई इंस्टा की ऐप आ रही है। अच्छा, वो ऐप आई है, मैं रात को बैठा हूँ 11 बजे, तो मैं फोन यूज कर रहा हूँ, तो वो ना चैनल से डाउनलोड होने लग गई है खुद ही। डाउनलोड हुई है, मैं अकाउंट बनाया, अकाउंट नहीं बन रहा। अच्छा ठीक है, अब वो मुझे कह रहा है कि आप ना अकाउंट बनाने के लिए एलिजिबल नहीं है। अच्छा, कोई रिक्वायरमेंट्स है आपने वो पूरी नहीं करनी। तो मेरे 3 इंस्टाग्राम के तब अकाउंट थे, एक मेरा पर्सनल अकाउंट है, एक मेरा रील्स वाला अकाउंट है, एक मेरी वेबसाइट का अकाउंट है। मैंने तीनों से ट्राई किया, तीनों से नहीं बना। तो मैंने कहा यार पता नहीं, हो सकता है सिर्फ सेलिब्रिटीज वगैरह के लिए कोई चीज़ है, तो मैंने उसको ना छोड़ दिया। अब रात को कोई 4 बजे मेरी आंख खुली, तो मैंने दोबारा ट्राई किया, तो मेरा अकाउंट बन गया। तो मेरा अराउंड 23,000 कुछ नंबर है। एक पे 21,000 है, नहीं 23,000 कुछ है, बाकी पे एक पे 38 है, अच्छा, एक पे 38 और एक पे 5 लाख कुछ है, वो मैंने बहुत लेट बनाया। अच्छा, एक मुझे ना थ्रेड्स बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम लगा। हाँ ठीक है ना, एक नाम वैसे इंटरेस्टिंग है, उसके बाद जो उसका लोगो है ना, हाँ वो बड़ा, मुझे वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। तो उसने अच्छे टाइम पे, और अच्छा एक एलॉन मस्क को सब मैं कहूंगा कि एक डिसएडवांटेज ये भी हुआ कि जितने भी बड़े यूट्यूबर्स, ऑल द पॉलिटिशियंस यूट्यूबर्स, ठीक है ना, या जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन थे, सबने बना लिया। ठीक है ना, जिसकी वजह से मुझे जहाँ तक लगता है कि एक और डिसएडवांटेज है। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल कोई भी नई ऐप लॉन्च होती है, कोई भी तो मेरा नहीं हाल कि इतनी जल्दी लोग उस पर स्विच करते हैं, ऐसे ही है। ठीक है ना। तो वो जब लोगों को ये लगा कि यार ये यूट्यूबर या ये पर्सन या ये कोई भी सेलिब्रिटी है वो जा रहे हैं इसके ऊपर, तो अपना उसने लिंक दिया, वो तो लोग फिर 100% इंस्टॉल करते हैं, उसको करते हैं सारा कुछ। अच्छा, एक बात जो मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ कि इंस्टाग्राम का बहुत बड़ा मेजर रोल है इस थ्रेड की कामयाबी में फॉर नाउ। अच्छा, 2 चीज़ें यहाँ पर, ट्विटर का कोई अल्टरनेटिव नहीं था पॉपुलर। अब ट्विटर के बड़े अल्टरनेटिव्स हैं, मैस्टरडॉन ऐप करके नाम है, आपने शायद नाम नहीं सुना हुआ है। मैस्टरडॉन है, हाइफ है, ये कुछ एप्लीकेशन है जो मैंने पर्सनली यूज़ की हैं। ये एक्चुअली ट्विटर का अल्टरनेटिव है, ट्विटर काइंड ऑफ ऐप है, लेकिन ये इतनी पॉपुलर नहीं है। ये मैंने जहाँ तक मुझे इस बारे में पता है कि वो इतने ग्रो ग्रोथ उनकी नहीं है। वो ठीक है, मेरे लिए मैं कोई कैसे जिस पे आप लोगों को ब्लॉक भी नहीं कर सकते, ठीक है ना, जहाँ जो मैंने सुना था। तो जिसकी वजह से आप वो शायद जिसने भी बनाई, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल अब जिस तरह पहली बात के मार्क जकरबर्ग जो है वो एक फेमस है, उसके पास पहले से इतने प्लेटफॉर्म थे कि उसके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना कोई मुश्किल काम नहीं था, मतलब उसके लिए यूजर लाना कोई मुश्किल काम नहीं था। मैस्टरडॉन की बात करूं, ये कोई पॉपुलर हुआ ही नहीं है इतना। ठीक है, अगर आप मैं किसी तीसरे चौथे बंदे से पूछूं कि तुम्हारा मैस्टरडॉन का अकाउंट क्या है, कोई नहीं होगा, 100% कोई नहीं होगा। कहने का मतलब ये कि वो इतना पॉपुलर हुआ ही नहीं है। क्यों? अब क्यों को भी इसको साइड पे करता है, क्योंकि अभी हम बेसिकली थ्रेड के बारे में बात करें। जिस तरह आपने कहा कि थ्रेड इंस्टाग्राम के अकाउंट की वजह से आ रहा है, उसकी बेसिक पॉपुलैरिटी हुई इसी वजह से है। अब 5 दिनों में 100 मिलियन होना इज अ बिग थिंग। और अभी ना मुझे ऐसा लगता है कि एक नया प्लेटफॉर्म है, लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं। लोग अभी मैं मतलब लोगों को देख रहा था, लोग ट्विटर का बड़ा मजाक उड़ा रहे थे ये वो। अभी थ्रेड्स के ऊपर एड्स नहीं है, अभी मतलब कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल है। बट अगर हम एलॉन की और जकरबर्ग की स्ट्रैटेजी देखें तो मुझे एलॉन की स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा बेहतर लगती है, क्योंकि जकरबर्ग की स्ट्रैटेजी वही है, एड्स ही एड्स। अगर फेसबुक देख लो, फेसबुक एड्स से भरा हुआ है, इंस्टाग्राम एड्स से भरा हुआ है, मैसेंजर में जहाँ पे मैसेजेस होते हैं वहाँ पर भी एड्स ही एड्स हैं। तो वो एक तो उसका रिकॉर्ड भी जकरबर्ग का अगर देखा जाए तो बड़ा ख़राब है। वो कई दफ़ा केसेस में आ चुका हुआ है, जहाँ पे उसके ऊपर काफ़ी केसेस भी चल रहे हैं कि वो डाटा वगैरह के रिलेटेड। ठीक है, कैम्ब्रिज एनालिटिक भी एक बहुत बड़ा पॉपुलर केस है, वो ट्रम्प के। इसके ऊपर मैंने जकरबर्ग को कोर्ट में बैठा हुआ था, मुझे एक बड़ी अच्छी बात लगी, जो भी जज था उसने कहा था कि अगर आप किसी होटल में रह रहे हो, हाँ ठीक है ना, कुछ ऐसी था मेरे ख्याल से कोई, तो अगर आप उस मतलब कि आप ये चाहोगे कि सबको पता हो कि आप क्या कर रहे हो या किस होटल में रह रहे हो, कुछ ऐसा। उसने कहा नहीं, उसने कहा फिर अपने यूजर्स का डाटा आप क्यों ले रहे हो।
जिस तरह आपने बात की, अच्छा फेसबुक के अंदर ना एक बड़ी हिडन सेटिंग है, मुझे कुछ दिन पहले टिकटॉक वीडियो से पता चला। अच्छा। वो हिडन सेटिंग कर क्या रही है, वो आपसे उसने पूछा भी नहीं है, लेकिन उसने अलाउ किया हुआ है कि वो आपके पूरे फोन को ट्रैक कर रही है। आप किस ऐप पे गए हो कितने बजे, आपने किस ऐप को यूज की कितने बजे, वो फेसबुक के अंदर एक सेटिंग आपको उसने सारी ट्रैक की हुई है। ठीक है, मुझे इस चीज़ का पता ही नहीं था, मुझे जैसे ही पता चला मैंने सबसे पहले चेक की, और एक्चुअली उसने चीज़ें सारी नोट की हुई थी कि मैंने कौन कौन सी तो ऐप किधर कब कर कब। के जरा ऑडियंस को बता देता है कि वो भी बंद कर लें उसको जाके। उसके बारे में अब मैं आपको हम बता देंगे, मतलब वो आपको शॉर्ट वगैरह लगा देंगे कुछ आपको, या ट्वीट कर देंगे। लेकिन ये कि वो मैं आपकी भी बंद करवा दूंगा। नहीं, मैं फेसबुक यूज ही नहीं करता। हाँ यूज, मतलब बेसिकली कहने का मकसद ये है कि मार्क की स्ट्रेटजी जो है ना वो हमेशा से यूजर डाटा वाली रही है, लेकिन एलॉन की मुझे सेंस में बहुत बेहतर ज्यादा लगती बेहतर है। लगती है। लेकिन अभी क्या है कि अभी सारे हेट कर रहे हैं एलॉन को, क्योंकि थ्रेड का बहुत मजा आ रहा है। ये कुछ टाइम के लिए। ये आपने बिल्कुल सही बात की है। हाँ। क्यों? क्योंकि मार्क ने खुद कहा था कि अभी हम 1 बिलियन का मार्क तक ऐसे ही रहेंगे, उसके बाद हम जरा आएंगे एड्स की तरफ। तो अभी ये प्लेटफॉर्म बड़ा साफ सुथरा है, अभी समझ कि लोग मजे ले रहे हैं मजे सिर्फ। ले। हाँ ठीक है ना, क्योंकि हमें देखें, अब हमें कोई इस तरह की चीज हो, कोई हाँ रेवलरी हो, तो फिर हम भी तो पूरा हम फिर करते हैं ना पूरा रिस्पॉन्स। करते हैं। तो जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा लोग इसके ऊपर एक हॉट टॉपिक बना हुआ है, हाँ इसके ऊपर टॉपिक बात करेंगे। लेकिन कुछ कुछ टाइम के बाद रेवलरी तो रहेगी। ठीक है ना, Rivalry तो ट्विटर और थ्रेड्स के बीच में जब अभी ये अपने ऐड शुरू करेंगे, हाँ ठीक है ना, जो स्पॉन्सर्स हैं वो Sponsors हैं। ऑब्वियसली थ्रेड्स की तरफ भी स्विच करेंगे, सर्च की तो तरफ वहां स्विच से करेंगे। उसको ट्विटर को भी नुकसान होगा। अब ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया, मेरे माइंड में बिल्कुल भी नहीं था कि जो ऐड जिन्होंने ऐड लगानी है वो तो स्विच करेंगे स्विच प्लेटफॉर्म। करेंगे। ठीक है, और मतलब एक अच्छी चीज आवाम के लिए ये कि कंपटीशन हो गया है, Competition जिससे हो गया। प्लेटफॉर्म बेहतर होगा। मैं पर्सनली चाहता हूँ कि ट्विटर बेहतर हो, मुझे थ्रेड का इतना खास मजा नहीं आया, बट आप कंटिन्यू करो वो हाँ, तो एड्स मैं वाली कहता था बात। कि इस तरह इससे नुकसान तो ट्विटर को भी है। हाँ है, ठीक है ना, और कहीं ना कहीं हद तक जो आपस में जितने भी स्पॉन्सर्स थे वो डिवाइड हो गए। हो गया। ठीक है ना, हाँ और लोग भी डिवाइड हो गए। तो हाँ देखा जाए तो ये जो रेवलरी है ये रहेगी, लेकिन इसका जो इस तरह इशू चल रहा है ये कुछ महीनों बाद रिजॉल्व हो जाएगा। हो सकता है कि कोई अब एलॉन कुछ ऐसा सोच रहा हो हाँ कि कोई, ऑब्वियसली वो कुछ तो ठीक है ना, हो सकता है वो कोई ऐसी मैसेजिंग ऐप ले है व्हाट्सएप की जगह पे, क्योंकि व्हाट्सएप का भी मेरा इतना कोई पॉपुलर नहीं है, नहीं है, अल्टरनेटिव ऑल्टरनेटिव नहीं, इंस्टाग्राम का भी नहीं है, नहीं फेसबुक का भी नहीं नहीं है। है, मतलब कि एलॉन मस्क के पास अभी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन है। ठीक है ना, कि अब वो सिर्फ वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेटफॉर्म फॉर मैसेजिंग फॉर टेक्स्ट ऑडियोज वगैरह वो व्हाट्सएप है। हाँ ठीक है ना, समझ लो कि वो शार्क बैठा हुआ है व्हाट्सएप, जिस तरह ट्विटर एक मैसेजिंग का या इस तरह की न्यूज शेयर हाँ। करने का एक शार्क बैठा एक हुआ था। ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि हो सकता है कोई इसके ऊपर राजा लॉन के कोई व्हाट्सएप की तरह कोई लॉन्च कर दे या कोई, देखिए, क्योंकि लॉन ने इसके ऊपर एक ट्वीट भी की थी जिसमें उसने जकरबर्ग को कहा था कि कॉपी कैट, उसने कहा था कंपटीशन इज फाइन, चीटिंग इज नॉट। चीटिंग इज नॉट। तो ये समझ ले कि वो उसको कहते नहीं कि एक वॉर टाइप चल रही, War कोल्ड type वॉर चल चल रही। अच्छा, चीटिंग की जो स्ट्रेटजी है ना वो मार्क की शुरू से है, वो अभी से नहीं है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। स्नैपचैट आया, स्नैपचैट ने एक बिल्कुल ही डिफरेंट चीज इंट्रोड्यूस कराई, स्टोरीज। ठीक है, पहले तो जकरबर्ग ने इन्होंने फुल ट्राई किया ना कि उसी को ले लिया जाए, लेकिन स्नैपचैट वाले नहीं माने। ठीक है, फिर क्या किया, स्टोरी को डाला इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, मैसेंजर में, व्हाट्सएप में। अब क्या है, इंस्टाग्राम की स्टोरीज ज्यादा पॉपुलर है स्नैपचैट से। स्नैपचैट इज आहिस्ता आहिस्ता डाइंग, ऑल्दो अगर आपने अच्छी रीच करनी है स्टोरीज की तो स्टिल वो स्नैपचैट की मतलब स्टोरीज को पुश करता है, क्योंकि वो बेसिकली है ही स्टोरीज के लिए। लेकिन जो बाकी मेटा के प्लेटफॉर्म्स हैं वो बेसिकली स्टोरीज के लिए नहीं है, लेकिन स्टोरीज उसमें एक एडिशनल फीचर बन गया हुआ है। और अब इंस्टाग्राम पे स्टोरीज के एक्टिव यूजर ज्यादा है, जबकि स्टोरीज बेसिकली कोई और लाया था। तो कहने का मकसद ये है कि उसकी शुरू से यही स्ट्रेटजी रही है कि कहीं से अच्छी चीज पकड़ लो, उसको कॉपी कर लो, थोड़ा सा उसको बेहतर कर लो, और मतलब उसको, क्योंकि उसके पास यूजर बहुत ज्यादा है। ठीक है, फेसबुक पे यूजर बहुत ज्यादा है, इंस्टा पे बिलियन में यूजर है, उसके व्हाट्सएप वर्ल्ड वाइड यूज हो रहा है। टेलीग्राम ने कोशिश की, अच्छा जब रिसेंटली बहुत बड़ा हुआ था व्हाट्सएप की प्राइवेसी को लेकर, अंत मसले बन गए थे, मतलब लड़ाई वाला ही सीन हो गया था कि व्हाट्सएप छोड़ दो, बंद कर दो। सिग्नल आ गया, टेलीग्राम ने अपनी वो ऐड शुरू कर दी, लेकिन वो उस तक नहीं पहुंच सका। एलॉन ने ट्वीट कर दी कि भैया मैं तो सिग्नल पे जा रहा हूँ। ये सिग्नल के शायद उसने टेलीग्राम की बात की थी, किसी एक पे स्विच कर रहा हूँ कि वो ज्यादा सिक्योर है।
लेकिन फिर भी वो नहीं उतनी ऊपर आ ही नहीं सके। नहीं आ सके, ठीक है, क्योंकि वो एक मोनोपोली कह लो बन की हुई है, मोनोपोली बन कितनी गई है। स्ट्रांग वो हो गया हुआ है हम्म, कि उसके भाई यूजर इतना ज्यादा है कि वो उसको ना उस तरह कम्पीट करना नहीं बहुत हो मुश्किल है। अब ट्विटर लाइक प्लेटफॉर्म आ गया थ्रेड। अब ट्विटर लाइक प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर कोई कंपनी ऐड लगाना चाह रही है हम्म, या ट्विटर के ऊपर जो लगा रही थी, अब यहाँ पर उनको वो होंगी डिवाइड, जहाँ से आई थिंक कंपटीशन थोड़ा और मजेदार बनेगा। तो मैं ये कहता कि फॉर एग्जांपल अगर मेरी कोई ऐड की कोई कंपनी है और हम्म मैं करना चाह रहा हूँ, तो मैं ट्विटर की वजह थ्रेड्स पे करूंगा। ठीक है ना, उसकी रीजन है कि इस टाइम जो थ्रेड्स है ना, वो एक समझ लें कि एक उसको एक फेम मिला हुआ है। ठीक है ना, मतलब लोगों वो के अटेंशन गेन attention- करके रखा हुआ थ्रेड्स ने। हाँ। ठीक है ना, तो मुझे होगा कि यार मैं थ्रेड्स के ऊपर करूँ। ठीक है ना, जिससे ट्विटर के ऊपर तो पहले से ही बहुत ज्यादा है। अच्छा, एक चीज मैं आपके यहाँ पे करती हूँ, तो अब फॉर नाउ अभी थ्रेड्स के ऊपर वो एड वगैरह सीन नहीं है। वो उन्होंने कहा कि जब हम 1 बिलियन का मार्क टच करेंगे तो तब हम ऐड वगैरह लेकिन मैंने कहा कि अगर फॉर एग्जांपल वो कर जाए उसके बाद भी। अच्छा यार, एक चीज बड़ी यहाँ पे ना नोट करने वाली है कि ट्विटर के मिलियंस में यूजर्स हैं। ठीक है, आई थिंक 300 मिलियन या 400 मिलियन है, तो ये थ्रेड ऑलरेडी 100 मिलियन रीच कर चुका है। तो अगर उनका प्लान है कि 1 बिलियन के बाद हम ऐड वाला सीन शुरू करेंगे, तो डेफिनेटली कंपनीज वही जाने वाली है, क्योंकि उनको पता है कि इसके ऊपर एक्टिव यूजर बहुत ज्यादा है, 2 गुना ज्यादा ट्विटर से, शायद 2.5 गुना ज्यादा। देखिए अभी 100 मिलियन उसने रीच किया है। ठीक है ना, अब व्हाट्सएप के ऊपर कितने यूजर्स हैं पता आपको? उसके भी बिलियंस में एक्टिव यूजर्स होंगे इजीली। ठीक है, लेकिन मेरा नहीं हाल कि इतनी जल्दी थ्रेड जो है ना वो 1 बिलियन तक पहुंच सके। इतने भी आसान काम नहीं, क्योंकि ट्विटर को टैकल करना इतना भी इजी नहीं है कि वो एक वो ये तो ना कि वो बच्चे तो ना बैठे भी, तो उसने भी कुछ ना कुछ सोच कर रखा होगा अपने लिए। तो देखिए अब ये आगे आने वाले वक्त में पता चलता रहेगा कि हम लोग बात करते रहेंगे। थैंक यू जिंगर बर्गर, हमें कंटेंट देता रहता है इस तरह का। ठीक है ना, जिंगर बर्गर आप कहना चाह रहे थे आपने। तो ये तो एक बहुत लंबी डिस्कशन है जिसके ऊपर हम करते जाएंगे तो होती जाएगी। तो बल्कि अच्छा, एक क्वेश्चन मैं उस टॉपिक को वाइंड अप करना चाह रहा हूँ, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है। मैंने इसको फेमस किया है। डू यू थिंक थ्रेड इज अ ट्विटर किलर? यस, ओके, एब्सोल्युटली। क्यों? हमने पहले ही बात की कि जितने भी स्पॉन्सरशिप्स हैं जाएंगे उधर। ठीक है ना, उसके अलावा लोग तो 100 मिलियन पहले उसके हो गए, और शायद अब ज्यादा ही हो गए होंगे, इतने हमारे व्यूज भी आ जाएं। तो इतने जो है ना, एब्सोल्युटली यस, उसको थ्रेड्स को, उसको ट्विटर को 100% बट मुझे एक चीज की खुशी कॉन्सिक्वेंसेस का करना पड़ेगा सामना। मुझे एक चीज की खुशी है कि मुझे पर्सनली ट्विटर ज्यादा मजे का लगता है, पहले वाला ट्विटर जो एलॉन से पहले वाला था। बट अब कंपटीशन की वजह से आई थिंक क्या एलॉन को भी कि अब ट्विटर थोड़ा बेहतर वाली साइड पे जाएगा, तो दैट इज अ विन विन फॉर यूजर्स। तो थोड़ा सा टॉपिक को हम चेंज करते हैं। एपिसोड 2 में थोड़ी सी हम बात करते हैं चैट जीपीटी, हॉटेस्ट टॉपिक। उसके ऊपर मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमने कम डिस्कशन की, तो आज थोड़ा सा हम उसको डिटेल में जाएंगे कि व्हाट। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज चैट जीपीटी? यार चैट जीपीटी एक ऐसी मशीन है जो आपको कुछ भी करके दे देगी। आप उसे कहो कि मुझे कोई खत लिख दे दुखी, आपको मतलब एक ऐसी मशीन डिजाइन हुई है कि वो आपको कुछ भी, इट इज एक्चुअली एआई बेस्ड मशीन, तो आपको कुछ भी करके देगी। व्हाट इज एआई? एआई इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जरा थोड़ा खुल के बताएं ना, खुल के बताएं, ज्यादा ही नाना चल जाए। यार एआई बेसिकली क्या है? एआई समथिंग जो खुद ही से चीजें सीख कर जो है वो एक्ट करती है। ठीक है, एआई बेस्ड कोई भी चीज कर लो। अब आपके जो स्मार्टफोन एआई नहीं, इसको ये ओपन एआई है। ये ओपन एआई है जो हर चीज को खुद से जो करते हैं ना, उसको ओपन एआई कहते हैं। ठीक है ना, दूसरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो तो नहीं, लेकिन उसको कुछ और। तो थोड़ी चैट जीपीटी के बारे में बात करते हैं। चैट जीपीटी का सीन ये है कि अगर आप उसको कहते हो कि यार मुझे एक पैराग्राफ लिख के दो किसी भी चीज़ के बारे में, वो आपको लिख देगा। आप कोई कंटेंट बनाना चाह रहे हैं, वो आपको लिख देगा। आप इसको एक्सेस कैसे कर सकते हो? चैट जीपीटी की वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर इसको एक्सेस कर सकते हो। फॉर नाउ उस वेबसाइट के ऊपर चैट जीपीटी फ्री है, बट अगर आपने GPT-4 दैट इज अ मच बेटर वर्जन ऑफ चैट जीपीटी, अगर वो आपने एक्सेस करना है, आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। चैट जीपीटी 5 नहीं आ गया तो? नहीं, अभी नहीं, अभी GPT-4 के लिए आपको पे करना पड़ेगा। मेरा शायद अब प्रोसेस में मे बी। और जहाँ तक मैंने सुना है कि जो चैट जीपीटी 5 जो है वो इटसेल्फ इज मेड बाय चैट जीपीटी 4।
यार उसकी वजह ये है कि जो चैट जीपीटी का जितना चैट जीपीटी ने डाटा स्टोर कर लिया है वही डाटा और से 10 गुना ज्यादा डाटा जीपीटी 4 में जाएगा। ठीक है, अब जितना जीपीटी 4 डाटा स्टोर कर लेगी वो ज्यादा होता जाएगा, जीपीटी 5 बन जाएगा। तो ये डिफरेंट वेरिएंट्स है डिपेंडिंग अपॉन द कितना वो उन्होंने डाटा जो है वो सेव कर लिया, और ऑब्वियसली उसमें फीचर्स जो है वो बेहतर होते जाएंगे। आपने कुछ एक्सपीरियंस किया है जीपीटी को लेकर, कोई ट्राई किया है कि कुछ करने से, कि आपका अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस हो, फिर मैं इधर आऊंगा अपने पर्सनल। चैट जीपीटी समझने के एक बहुत वास्ट और थोड़ा डेंजरस भी है, ठीक है ना, जिसके ऊपर एलॉन मस्क ने भी ट्वीट की थी, जो मुझे भूल गया उसने क्या ट्वीट की थी, ठीक है ना। उसने कहा था कि इट इज स्केरी गुड, ठीक है ना, कि इसको थोड़ा सा देखा जाए तो थोड़ा सा काफी डीप बात है, ठीक है ना। तो जहाँ तक मैंने इसको एक्सपीरियंस किया, मैं अपनी हमने जो पॉडकास्ट करनी थी ठीक है ना, तो इसके ऊपर हम उसको फॉलो तो नहीं कर रहे, लेकिन मैंने एक वैसे यार मैं सोचा तो करके देखे। तो मैंने उसको कहा कि यार 2 लोग बैठे हैं, उसको कंडीशन 2 लोग बैठे हैं, तो हमने बात करनी है इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है ना। और मैंने कहा इसके ऊपर मुझे पूरी स्क्रिप्ट लिख के दे दो, सही है। और उसने विद इन 5 सेकंड्स पूरी स्क्रिप्ट लिख के दे दी, ठीक है ना, जिसके ऊपर अगर हम उसको उसके ऊपर बात करें तो कुछ नहीं 40 to 45 मिनट्स का कंटेंट था वो। लेकिन गाइस ये वीडियो स्क्रिप्ट के ऊपर बेस्ड नहीं है, ये तो मैं वैसे यार मैंने लास्ट डे में ना बड़ा फन किया उसके साथ, ठीक है। मैंने उसको कहा कि यार तुम इंटरनेट से उमैर बाबर की तस्वीर ढूंढो, अच्छा हाँ, और उसके ऊपर लगा दो व्लॉगिंग, टेक्स्ट लगा दो। अब चूंकि उमैर बाबर पॉपुलर नहीं है, उसने जाहिर है उमैर बाबर वो ढूंढना है जो पॉपुलर होगा। उसने एक बंदे की तस्वीर ढूंढी और उसके आगे टेक्स्ट लगा दिया ब्लॉगिंग। अच्छा, मैंने कहा नाइस। मैंने कहा तुम ऐसा करो, तुम ना बच्चे, अब सुभान को पता है आपको फिशेस का बड़ा शौक है, तो मैंने से कहा एक बड़ी ना प्यारी सी फिश बनाओ। उसने इमेज बनाई है पूरी प्रॉपर विद द प्रॉपर बैकग्राउंड एंड ईच एंड एवरीथिंग, इतनी गुड लुकिंग फिश, ब्यूटीफुल फिश, एंड आई वाज लाइक वाओ दिस इज एक्चुअली स्केरी। मतलब कोई भी चीज उसके मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव तो नहीं होते हैं। व्हाट कैन चैट जीपीटी डू, ठीक है ना, जिसके ऊपर हम कहेंगे कि वो आपको हर क्वेश्चन का जवाब देगा, ठीक है ना। लेकिन उसको एक डिजाइन ऐसा किया गया कि अभी वो अपने लिमिट्स में रह के जवाब देगा, हो सकता है इन फ्यूचर वो हर चीज का जवाब दे, ठीक है ना। अब इससे जो नुकसान है गूगल को है, ठीक है ना, जो लोग गूगल यूज करते हैं, जो लोग गूगल से सर्च करते थे ये वो वगैरह चीजें, तो वो एक मैं अगर देखो तो मैं सीधे चैट जीपीटी के ऊपर जाऊंगा, ठीक है ना, मैं उसको सर्च करूंगा कि यार ये मुझे बता दे, तो वो बता देगा, क्योंकि अब तो मेरे इसकी एप्लीकेशन भी मोबाइल पे प्ले स्टोर पे आ गई है, ठीक है। इस वजह से मैंने कहा गूगल को भी नुकसान, लेकिन मेन तो गूगल से ही चैट जीपीटी से होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत फर्क गूगल ने भी अपना बना लिया हुआ है, उसका नाम है गूगल बार्ड, ठीक है, गूगल बार्ड करके नाम है। वेरी गुड, हाँ, वो गूगल बार्ड इज डायरेक्ट कंपिटिटिव ऑफ चैट जीपीटी, दोनों सेम तरीके से काम करते हैं। इसके ऊपर कंपैरिजन की वीडियोस मिल जाएंगी। अभी ये है कि गूगल बार्ड जो है ना वो अभी आई एम नॉट श्योर ये प्रॉपर वर्ड क्या है, ये थोड़ा डिफरेंट वर्ड पता नहीं गूगल ने क्यों यूज किया। आई थिंक इट इज बार्ड, BARD कुछ इस तरह का वर्ड है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। मैंने इसके लिए साइन अप किया पर अभी मुझे उसकी एक्सेस मिली नहीं है। तो मतलब जो बड़े पॉपुलर लोग हैं ना, ज़्यादातर उन लोगों को एक्सेस मिली है, उन्होंने कंपैरिजन किया है। बट चैट जीपीटी अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए ना, चैट जीपीटी स्लाइटली बेटर फॉर नाउ। तो एक आपको हर मैंने पहले बात की कि जो आप दे देंगे, उसके अलावा फिर फॉर एग्जांपल अगर आप उसको कोई पोएम भी कहोगे लिख के दें, ठीक है ना, वो भी फॉर एग्जांपल आपने लास्ट में बड़ी शेर और शायरी आपका दिल कर रहा था, तो मैं शेर बता सकते हैं आपने क्या देखा था यार वो शेर मैं मोबाइल से पढ़ के आपको सुनाता हूँ। मैं चैट जीपीटी से ना एक रोमांटिक शेर लिखवाया था, और वो मैंने सेव इसलिए किया था कि यार देखो टेक्नोलॉजी कहाँ पहुंच गई है। उसके अलावा फिर आपको किसी भी तरह की इमेज बना के दे सकते हैं, मतलब कि आने वाले फ्यूचर में हो सकता है कि हमें डिफरेंस ही ना पता चले कि क्या चीज असली है क्या और क्या फेक है, क्या एआई ने बनाई हुई है। एआई ने क्या, फॉर एग्जांपल हो सकता है कि इन फ्यूचर ऐसे ही 2 लोग बैठ के बात कर रहे हैं और हमें ये नहीं पता होगा कि वो रियल है या फेक है, ठीक है ना। ये देखिए ये थोड़ा सा सुनने में हमें अजीब लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन जहाँ तक टेक्नोलॉजी पहुंच गई ये भी तो सुनने में अजीब लगता है कि एक गाड़ी आपको खुद अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचा सकती है, तो ठीक है ना। तो आने वाले डेज में एक अब वो टाइम खत्म हो गया कि हमें रियल और फेक के बीच में जो डिफरेंस है वो पता चले। यार इसको मोर लाइक फेक वर्ड भी ठीक है, बट एक एज जनरेटेड वर्ड आई थिंक ज्यादा बेहतर रहेगा।
इसके लिए, क्योंकि फेक हो जाता है समथिंग जो नकली है। नहीं फेक ही हुआ ना, वो तो इंसान मतलब- बैठे ही नहीं। मतलब कहने का मेरा हाँ। मकसद ये कि फेक चीज को इंसान भी कर सकता है। हाँ ठीक है, फॉर एग्जांपल जिस तरह पहले था ना, तो पहले अगर कोई भी 3D कोई आपने बनाया होता था कोई भी, तो पता चल जाती यार ये तो 3D हुई है। लेकिन अब वो टाइम नहीं रहा, अब नहीं पता चलेगा। इतनी उसके अंदर डिटेलिंग ऐड कर दी गई है कि इसी तरह दो लोग बैठे होंगे और वो हमें तुरंत का नहीं पता होगा कि पीछे इसके क्या चल रहा है। अभी कितने ज्यादा यूट्यूब चैनल हैं जो मतलब एआई वीडियोस बना रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, एआई टूल है, वो एआई टूल को स्क्रिप्ट दे देते हैं कि अब स्क्रिप्ट भी लिखने की क्या जरूरत है, आप स्क्रिप्ट भी चैट जीपीटी से लिखवा लो। उस पर स्क्रिप्ट डाल देते हैं, उस पर सेलेक्ट कर देंगे भाई इस तरह का करेक्टर आ जाए। अब करेक्टर आता है, वो बोल रहा होता है, कुछ भी नहीं करना आपने। आपने सिर्फ उस टूल में जाके ये बताना है कि मुझे किस तरह की वीडियो चाहिए, वो आपको पूरी वीडियो जनरेट करके दे देता है। मैं शेयर की तरफ वापस आता हूँ। तो चैट जीपीटी जनाब साहब ने शेयर अर्ज किया है महफिल चैट जीपीटी तुम मेरी जिंदगी की रोशनी हो, क्या बात है, क्या बात है, मेरी मुस्कुराहट का सबब हो, वाह वाह, तुम खुदा की रहमत हो जो मुझे पूरा करती हो। वाह क्या बात। अभी आई डोंट नो चैट जीपीटी एलॉन को कह रहे हैं किसको कह रहे हैं, बट कहने का मतलब ये कि आप उर्दू में भी जो है वो से जहाँ जिस स्क्रिप्ट की मैं बात कर रहा था ना, कि जो उसने पूरी स्क्रिप्ट लिख के मुझे कुछ सेकंड में दे दी, मैं उसके सिर्फ मैं उसकी लेंथ दिखाना चाह रहा हूँ। अगर कैमरे में क्लियर पता चल गई तो वो थी, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। ये अगर कैमरे में आप स्क्रीनशॉट ले लो ना, मैं साथ अटैच कर स्क्रीनशॉट, तो ये पता चलेगा कि इतनी लंबी स्क्रिप्ट उसने। अच्छा ये तो हमने चैट जीपीटी की बात कर ली, क्या कर सकता है। और अब थोड़ी सी अगर इसके एडवांटेज की तरफ आ जाए, ठीक है ना, एक समझ लें कि हर काम आसान हो गया यार। एडवांटेजेस पे आने से पहले ना मैं थोड़ी एडिशन करना चाहता हूँ, चैट जीपीटी एक्चुअली कर क्या सकता है। अभी मैं आने से पहले ना इत्तफाकन मैं एक चीज़ के ऊपर काम कर रहा था, साथ दूसरे मॉनिटर पे ना यूट्यूब चल रही थी, तो एक वीडियो मेरे सामने आई। अब वो बंदा ना कॉमेडी वीडियोस बनाता है बेसिकली, बट ये वीडियोस की थोड़ी डिफरेंट लग रही थी, चैनल का नाम भी डिफरेंट, तो मैंने कहा ये देखते हैं व्हाट इज ही डूइंग। वो उसने एक अलग चैनल अपना बनाया टोटली चैट जीपीटी के ऊपर। तो वो बैठ के ना असल में बता रहा है कि यार चैट जीपीटी क्या क्या कर सकती है। तो उसने बड़े मजे की चीजें की हुई। उसने क्या किया कि चैट जीपीटी को एक तस्वीर दी, एक्चुअल प्रॉपर तस्वीर, जिसमें बंदा जो है वो एप्पल खा रहा है। उसने कहा कि अब इस तस्वीर को देखो, इतने % इस तस्वीर के जैसा कुछ बना के दो। उसने लिखा कि सुपरमैन, इतने % आपने इस तस्वीर से पिक करना है। अब उसे तस्वीर क्या जनरेट की, सुपरमैन एप्पल खा रहा है, ठीक हो गया। फिर उसने कहा कि बियर एप्पल खा रहा है। आप 100% जो दूसरी एप्पल वाली तस्वीर है ना, उससे आपने आइडिया लेना है। फिर उसने क्या किया कि एक इंसान है जिसकी शक्ल बियर की तरह है, वो एप्पल खा रहा है। तो उसने कहा नहीं ये तो खराब हो गई, आप चलो आप ना 50% ले लो एप्पल वाली तस्वीर से आइडिया। फिर क्या आया कि एक बियर है जो एक्चुअली एप्पल खा रहा है। मतलब आपके पास कोई इमेज है, मेरी इमेज है, आपकी इमेज है, आप उस इमेज को यूज करते हुए चैट जीपीटी से चेंजेस करवा सकते हो, ठीक है, उस पर एडिशन करवा सकते हो, कुछ भी करवा सकते हो। उसने एक बड़े मजे की चीज की कि नाइकी का लोगो लिया, उसको दिया, उसने कहा कि नाइकी का लोगो है, आपने शहर दिखाना है एक जिसमें ग्रीनरी है, स्काई स्कापर्स है और ये चीज़ें सारा कुछ ट्रीज वगैरह। यार वो इतनी मज़े की उसने इमेज क्रिएट की, इतनी मज़े की इमेज क्रिएट की कि वो खुद कह रहा था वाओ, मतलब क्या लेवल कर दिया चैट जीपीटी ने। कहने का मकसद ये है कि ये इतना पावरफुल टूल बन चुका हुआ है कि अगर इसको पॉजिटिवली वे में यूज़ किया जाए तो इट विल बी अ वेरी यूजफुल। एडवांटेजेस की तरफ हम पॉजिटिव की बात है, ये तो एडवांटेजेस वही आ गए। मतलब अगर इसको राइट वे में यूज़ किया जाए तो बड़ा एक यूजफुल टूल हो सकता है। आपके ख्याल में इसके एडवांटेजेस किस किस फील्ड में हो सकते हैं? आपको क्या लगता है कि किस फील्ड में इसको यूज़ करते हुए बेहतरी आ सकती है, या कहाँ पर ये जो है वो इम्प्लीमेंट बेहतर तरीके से हो सकता है? मुझे लगता है हर फील्ड में, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। एक यूट्यूब के जिस तरह पॉडकास्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई भी स्क्रिप्ट आपको लिख के दे सकता है, आपको कोई भी पोएट्री लिख के दे सकता है, आपको कोई भी सॉन्ग लिख के दे सकता है, उसके बाद आपको कोई भी फनी कंटेंट आपको लिख के दे सकता है, ठीक है ना। उसके अलावा फिर आपको कोई भी इस तरह की आपको लोगो डिजाइन करके दे सकता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपको एड्स बना के दे सकता है। उसके बाद फिर आपको एक पूरी, उसको हम क्या कहते हैं वो। अच्छा, तो आपको नहीं लगता कि चूंकि चैट जीपीटी सारा कुछ करके दे रहा है तो कहीं ना कहीं ये लोगों की जॉब्स में मसला आएगा? वो तो फिर इस डिसएडवांटेज की तरफ अगर हम चले जाएं तो
देखिए चैट जीपीटी के जितने एडवांटेजेस हैं मुझे लगता है उससे ज्यादा डिसएडवांटेजेस है। सही। ठीक है ना, क्यों? एक तो सबसे पहले लोगों की जॉब, हम्म। ठीक है ना, पहले ही इतना ज्यादा डेवलप हो गया कि जहाँ पे फैक्ट्रीज में जितनी भी बड़ी फैक्ट्रीज है वहाँ पे वैसे ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक मशीनरी आ गई है, ठीक है ना, तो अब वो उसका और काम खत्म हो गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ी इफेक्ट लोगों की जॉब्स पे है, ठीक है ना, जहाँ पे जो वहाँ जहाँ पे पे करते थे, चैट जीपीटी बिल्कुल फ्री है, आप इसको बल्कि गूगल पे जाके अगर आप सर्च चैट जीपीटी फ्री है, जीपीटी 4 फ्री नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप उसको गूगल पे जाके सर्च करें चैट जीपीटी तो वो आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा फिर इसके अंदर ये है कि जितना अभी तक ये बढ़ गए, अभी मेरा कोई 7 to 8 मंथ्स है कुछ ऐसी रफली, एक साल अभी पूरा नहीं हुआ, तो 2 से 3 सालों बाद ये कहाँ तक जा सकता है, ठीक है ना। लोगों को ब्लैकमेल करना तो कोई काम ही नहीं रहा, ठीक है। अगर नेगेटिव देखिए मेरे ख्याल से जितने लोग जिस चीज को पॉजिटिव वे में लेते हैं ना, उससे ज्यादा उसको नेगेटिव वे में लेते हैं, खास करके पाकिस्तान नहीं इंडिया में भी, मैंने क्या फॉर एग्जांपल मतलब एशिया में कह ले, ठीक है ना। तो देखें आगे इसके कितने नेगेटिव इफेक्ट्स आएंगे। उसके अलावा फिर एक सबसे बड़े जो नेगेटिव इफेक्ट जहाँ तो मुझे लगता है वो एजुकेशन सिस्टम पे है, ठीक है ना। आप कोई भी टीचर ने आपको कोई भी दी है ऐसे दिया तो आप उसको कहो यार मुझे ऐसे लिख के दे दे, गूगल से अगर वही आप ऐसे सर्च करो तो वो इतना क्लियर नहीं मिलता, ठीक है ना। इसके ऊपर आप अपनी मर्जी का जनरेट कर सकते हो। तो एग्जाम में चीटिंग, ऑनलाइन अगर एग्जाम हो रहे हैं कोई लेसन हो रहा है उसके अंदर चीटिंग बहुत आसान है, ठीक है ना। इस तरह के मैं आइडियाज भी दे रहा हूँ, तो इस तरह की अच्छा इस आइडियाज तो आप दे रहे हो, अच्छी बात है लेकिन अभी ये सीन है कि अगर कोई बंदा, मतलब आपने एक ऐसे की एग्जांपल दिया है, अगर आप ऐसे लिख के दे देते हो, फॉर एग्जांपल टीचर चेक कर लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा एआई टूल्स अवेलेबल है जो चेक करते हैं कि एआई ने लिखे कि ह्यूमन ने लिखे, ठीक है। नहीं आपने वर्ड टू वर्ड कॉपी भी तो ना करना नहीं, अगर आप एक मिसाल है, अगर आप एक तो होता है ना कि आप हैंड रिटन दे रहे हो, नहीं हैंड रिटन में तो आप अच्छे जाते हो, बात जाते हो, लेकिन अगर आप, क्योंकि आजकल इतना तो एडवांस हो गया कि वो वर्ड के ऊपर जो है वो असाइनमेंट्स वगैरह जा रही होती हैं, तो वहां से थोड़ा इशू जो है वो थोड़ा बहुत है। लेकिन स्टूडेंट्स इतने तेज होते हैं, स्पेशली पाकिस्तान के स्टूडेंट्स, ठीक है ना, कि वो कि कहीं ना कहीं से किसी ना किसी चीज का हल निकाल ही देते हैं कि किस तरह हमने गलत काम करना है ठीक है ना। तो काफी इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी आएंगे, आ भी चुके हैं और आएंगे भी, लोगों की जॉब्स के हवाले से हो जाए किसी भी तरीके से, ठीक है ना। और यार मुझे एक और बात याद आ गई कि हमारे थ्रेड्स का अकाउंट भी है जो मैंने पहले मेंशन नहीं किया, इंस्टाग्राम का भी है, थ्रेड्स का भी है, ट्विटर का भी है। और एक और चीज, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, एक और चीज मेंशन करना मैं भूल गया था जो मुझे बेसिकली स्टार्ट में मेंशन कर देनी चाहिए थी, जो है वो अभी हम स्पॉटिफाई पे, एप्पल पॉडकास्ट पे और गूगल पॉडकास्ट पे आ चुके हुए हैं, वेरीफाइड हो गए हम लोग, वेरीफाइड हो चुके हैं वहाँ पर, मतलब हमारा अकाउंट अप्रूव है। तो लिंक्स जो है वो मैं इस पॉडकास्ट की इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थोड़ी तालियां। सो इफ यू वांट टू लिसन, if you don't have time to watch video, if you want to listen while doing something, while doing driving or whatever, आप वहाँ से जाकर भी सुन सकते हैं। तो एंड्रॉयड हजरात के लिए मैं बोलूँगा कि वो गूगल पॉडकास्ट ऐप कर लें, और आईफोन में तो एप्पल पॉडकास्ट ऑलरेडी इंस्टॉल होती है, तो लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बैक टू यू। हाँ, तो मैं बस ये कहता है कि इसके आगे बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं कि आपको एक पूरी स्लाइड्स, एक पूरी प्रेजेंटेशन बना के दे देता है। आज मैं एक स्लाइड की यार देख के ना, मैं उसने कहा कि एक बुक है हैरी पॉटर की, वो बुक लो, उसकी समरी बनाओ, उसको स्लाइड्स में कन्वर्ट करो, और आपने उस बुक में से बताना क्या कि उसमें से इंसान के सीखने के लिए क्या है, इंसान के सीखने के लिए क्या क्या चीजें हैं। यार उसने जो स्लाइड जनरेट की, स्लाइड के साथ टेक्स्ट के साथ उसने इमेजेस भी जनरेट करके दी, मतलब इमेजेस का कहीं पे जिक्र भी नहीं उसने किया, मतलब वे पावरफुल। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं जहाँ तक चैट जीपीटी को मैं क्या कहूँगा, तो वो मैं अपने मोबाइल से देख के बताता कि इलॉन मस्क ने एक्चुअल कहा क्या था, वही मैं सेम कमेंट्स इलॉन मस्क पर, आई थिंक इलॉन मस्क पर, उसने कहा था चैट जीपीटी इज वेरी गुड, वी आर नॉट फार फ्रॉम डेंजरसली स्ट्रॉन्ग एआई, ठीक है ना। तो इसके मेरे भी सेम ही कमेंट्स हैं चैट जीपीटी के बारे में। तो देखिए अभी कितना डेवलप होता है, क्योंकि ये आपके मतलब रिस्पॉन्सेज से ही डेवलप होता है, जिसको हम ओपनिंग, जिसको हम पहले भी डिस्कस किया था, तो ये तो अब टाइम बताएगा। सेकेंडली मैं ये कहना चाहता हूँ, इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं, मैं ये कहूँगा कि यार अगर आप उसको पॉजिटिवली यूज़ करो ना, तो इट कैन बी अ वेरी हेल्पफुल। अच्छा, पॉजिटिवली यूज़ करने का ये मतलब नहीं है कि आप उसे कंटेंट लिखवा रहे हो, ठीक है, आप उसे अपनी असाइनमेंट्स करवा रहे हो, दिस इज नॉट
पॉजिटिव, पॉजिटिव। और बहुत तरीके हैं उसको पॉजिटिवली यूज करने के, तो आपने पॉजिटिव ही रहना है, डोंट गो फॉर द नेगेटिव साइड। वैसे हम जो है वो अपने पॉडकास्ट के आइडियाज जो है वो चैट जीपीटी से ले लेंगे, नहीं कुछ सोचेंगे हम करेंगे इंशाल्लाह। और तो गाइस आज की हम पॉडकास्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, ऑडियो सुनने वालों को ऑडियो अच्छा लगा होगा। काफ़ी लेट आज हमने रिकॉर्ड किया पोस्टकार्ड, 12 बज गए। 12 बजे। आज मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी इसकी रिकॉर्ड की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई है। आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें लाइफ में, अगर कोई परेशानी है तो फाइट विद इट। थैंक यू सो मच हनम फॉर ज्वाइनिंग इट, मज़ा आया इसकी कन्वर्सेशन में। गाइस अपना ध्यान रखें, हमें फॉलो करें कमेंट सेक्शन में। अगर कोई भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई आप फीडबैक देना चाहते हैं, ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन। हाँ फिर मिलेंगे आपसे। मैं एक लास्ट थोड़ी सी बात जी, करना जी, चाहता हूँ जी। जो मैं स्क्रीन में पढ़ा था, द हायर यू क्लाइंब द बेटर द व्यू। ओए क्या बात। ओए, अगर आप थोड़ा इसको कर भी देना। क्या आप एक थोड़ा सा एक मोटिवेशनल टाइप है कि आप जितना ऊंचा क्लाइंब करोगे, जितना ऊपर जाने की कोशिश करोगे, उतना ही बेहतर आपको व्यू मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल तो ऐसे। मिलते हैं आपको अगले पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफिज। बाय।